हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अध्याय 12, जो कि विद्युत, यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बहुत ही अच्छे चैप्टर में आए हैं, विद्युत। आई एम 100% श्योर जो आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर के इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करने के लिए आप लोग तैयार हैं, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युत के रिलेटेड। सबसे पहले जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है दोस्तों? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होते हैं। आवेश धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जिसका आवेश का समात्मक होता है कूलम्ब। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 C, यानी ऋणात्मक आवेश। Q बराबर Ne। Q कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो I बराबर Q/T, यानी I बराबर होता है इलेक्ट्रिसिटी, Q बराबर होता है और T यानी समय। तो धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 C/1 S, यानी 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड। 1 MA बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर ये होते हैं। तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापे जाते हैं। याद रखना, विद्युत धारा को हमेशा एमीटर के थ्रू मापते हैं। प्रतीक क्या होता है इसका? ये चिन्ह होता है, जिसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। यदि जब भी पूछे विद्युत धारा का किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। इसका चिन्ह क्या है? ये है। एमीटर को विद्युत एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा के धनावेश का प्रभाव माना गया है। विभवांतर के बारे में जानेंगे। विभवांतर क्या होता है? तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होते हैं उसको हम विभवांतर बोलते हैं। ऐसे इसको लिख लेना और इसको याद रखना, जिसको V से इंडिकेट करते हैं। V बराबर W/T10 है। इसका वोल्ट होता है V। एक वोल्ट जब 1 कूलम्ब आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 G पर कूलम्ब होता है। अब वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं। वोल्ट मीटर, इसमें क्या है? विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पाश क्रम में जुड़ता है। यानी वोल्ट मीटर का प्रतीक ये होता है, जो हमें याद रखनी है। अब सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सेल के बारे में अगला स्टार में, जैसे विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक हैं। इसका जैसे कि आइए जानते हैं कुछ प्रतीक, अवयवों के प्रतीक, जिसको आपको कॉपी में लिखनी है और इसको ध्यान रखनी है। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक ये होता है। बैटरी तथा सेलों का संयोजन इस प्रकार होता है, जिसका प्रतीक ये है। खुली प्लग स्विच कुंज का ये है। बंद कुंजी तथा स्विच का ये है। तार का संधि ये है और बिना तार का संधि ये है। विद्युत बल्ब का संधि प्रतीक ये है। प्रतिरोधक का प्रतीक ये है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम जैसे कि इसमें प्रतिवर्ती प्रतिरोधक तथा धारा नियंत्रण का ये है। एमीटर का ये है और वोल्ट मीटर का ये है। इसके बाद हम जानेंगे ओम के नियम के बारे में। करेक्ट, ओम का नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए तभी। तो V समानुपाती R, यानी V × R, V बराबर IR। तो R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह V विभवांतर, I ये धारा, V समानुपाती I, यानी प्रतिरोधक के बारे में जानेंगे हम। प्रतिरोधक क्या होता है? ये चालक का वो गुण जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, यानी रोकता है, जिसको प्रतिरोधक बोलते हैं। प्रतिरोधक कैसे मात्रक होते हैं? ओम। ओम का चिन्ह ये होता है, जिसको 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तब विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाते हैं। अब धारा नियंत्रण क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है,
यानी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब विद्युत प्रतिरोधकता तमक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता यानी 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ऐसे मात्रक यानी ओम मीटर, प्रतिरोधक ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर, जो हमें याद रखनी है। जैसे कि आइए जानते कुछ पॉइंटर्स में। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातु मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ 10⁻6 ओम मीटर। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्ति में होता है। तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरह से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, जैसे कि R1 R2 R3। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध होता है RS बराबर R1 R2 R3, यानी प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रभावित होती है, तथा कुल विभवांतर और विशिष्ट प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग, यानी V बराबर V1 V2 V3, तो V1 बराबर R1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, यानी V1 V2 V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पर V बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी V1 V2 V3 बराबर इतना लेते हैं। यदि V लेते हैं तो V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कट गया, बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। अब पार्श्वक्रम संयोजन प्रतिरोधकता क्या होती है? तो पार्श्वक्रम मतलब जैसे कि इसमें समझाया गया R1 R2 R3, इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं। यानी पार्श्वक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है, जैसे कि फिगर बनाना है। और पार्श्वक्रम में यानी कि पार्श्वक्रम संयोजित प्रतिरोधक के बारे में इसमें प्रूव करते हैं। तो R1 R2 R3 इसका फिगर बनाएंगे। जैसे पार्श्वक्रम प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए विभवांतर के बराबर होते हैं, तथा कुल धारा प्रत्येक शिष्ट प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धारा का योग के बराबर होती है। तो हमें क्या करनी चाहिए? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I बराबर V बटा R, तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 V बटा R3, ये हो जाएगा I बटा R बराबर I बटा R1 प्लस I बटा R2 प्लस I बटा R3, यानी एकल तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम पृथक यानी प्रतिरोधक के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के क्या लाभ होते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, तो कोई भी अवयव काम नहीं करता है। जैसे कि आप लोग चुपकिया बॉल में देखते होंगे, यदि एक बॉल फ्यूज हो जाता है तो पूरे बॉल खराब हो जाते हैं, यानी एक भी नहीं जलता है। दूसरा, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्वक्रम संयोजन प्रतिरोध कम होता है। इसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोतों की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित समय, यानी H बराबर PT, H बराबर VLT, H बराबर IR स्क्वायर T, P बराबर V बराबर IR, H ऊष्मा है। अतः उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर RT जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में तपन ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। यानी इसके स्टार के अनुकूल देखते हैं तो ताप प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर चयनित नहीं होता है। इसका गलनांक इतना डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ध्यान रखना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस बढ़ी जाती है, जिससे तंतु का आयु में वृद्धि हो जाती है। अब विद्युत शक्ति के बारे में जानते हैं। विद्युत शक्ति क्या है? ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रतीक P बराबर P, यानी इसका
पी से इंडिकेट करते हैं, पी बराबर वी है तो पी बराबर आई स्क्वायर आर बटा वी स्क्वायर बाय आर, यानी शक्ति का समर्थ वाट होता है 1 वाट गुने 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर, यानी ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। इस तरह से दोस्तों ये जो है विद्युत से रिलेटेड चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने बता दी है। हम उम्मीद करते हैं आप भी इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आपने राइट डाउन कर ली होगी। इस तरह इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, और जो भी चीज़ छूट गया उसको फिर से राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतनी ज़्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को क्लिक जरूर करें, ताकि मैं इस तरह से और नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।